हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है अपना रक्त और परिसंचरण तंत्र। चलिए इन पे टॉपिक पर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? इसमें प्रोटीन बताना है। तो इसमें होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटीन ईपीओ का प्रमुख स्त्राव किस अंग से होता है? तो ये होता है अपना ब्रक, जो कि किडनी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस प्रतिजन पर आधारित है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी झिल्ली पर उपस्थित प्रतिजन, डब्ल्यूबीसी प्रतिजन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल झिल्ली पर उपस्थित प्रतिजन। फाइब्रिनोजन किस रक्त घटक में पाया जाता है? सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ये पाया जाता है अपना प्लाज्मा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का धक्के बनने के बाद बचा हुआ तरल क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, इंटरस्टिशियल द्रव। तो ये होता है सीरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? ऊर्जा बनाने के लिए, अधिक हीमोग्लोबिन रखने के लिए, कोशिका विभाजन हेतु, प्रोटीन संश्लेषण हेतु। तो ये होती है अधिक हीमोग्लोबिन रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है? प्लाज्मा में खुली हुई कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनिल अम्ल। तो ये होती है बाइकार्बोनेट आयन। आरबीसी के विघटन के बाद हिम भाग से कौन सा वर्णक बनता है? बिलीरुबिन, मेलानिन, केरोटीन, थायरॉक्सिन। तो ये होता है बिलीरुबिन। रक्त का धक्का बनने में कैल्शियम किस कारक के रूप में जाना जाता है? फैक्टर 1, फैक्टर 2 में, फैक्टर 3 में, फैक्टर 4 में, फैक्टर V33 में। तो ये होता है फैक्टर IV में, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना। RH असंगत, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया, एथेरोब्लास्टोसिस, फिटालिस। तो यही होता है ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मानव रक्त में सबसे अधिक संख्या किस डब्ल्यूबीसी की होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ईसोसिनोफिल। तो ये होती है न्यूट्रोफिल में सबसे अधिक संख्या होती है। सामान्यतः 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है अपनी 4.5 से 5.5 मिलियन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त के धक्के बनने में प्रथम सक्रिय होने वाला कौन सा कारक है? सबसे पहले जो सक्रिय होता है वो कारक बताना है, तो वो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन के साथ बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है वो बताना है। तो ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वहन क्षमता सीधे किस पर निर्भर करती है? और रक्त में ऑक्सीजन वहन होता है तो सीधे किस पर निर्भर रहता है? तो ये बताना है अपन को। तो ये रहता है हीमोग्लोबिन की मात्रा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? मेगाकारियोसाइट में, लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट में, एरिथ्रोब्लास्ट में। तो ये होता है मेगाकारियोसाइट में। जो प्लेटलेट रहती है वो रहती है ना, खून के बाद जम जाती है। रक्त का पीएच 7.35 से कम होने पर स्थिति क्या कहलाती है? जब भी अपना रक्त का पीएच अगर 7.35 से कम रहेगा तो क्या होगा? तो वो ये बताना है। तो ये होता है एसिडोसिस हो जाएगा स्थिति। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटी ए तथा एंटी बी दोनों प्रतिरक्षी होते हैं? कौन से होते हैं? ओ।
ओ। ल्यूकेमिया मुख्यतः किससे संबंधित रोग है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो ये होते अपनी डब्ल्यूबीसी से, वाइट ब्लड सेल से। रक्त का कौन सा घटक रोगजनक का भक्षण फैगोसाइटोसिस करता है? तो ये होता है न्यूट्रोफिल, आरबीसी, प्लेटलेट, एल्ब्यूमिन। तो ये होता है न्यूट्रोफिल घटक। हीमोफीलिया में मुख्य समस्या क्या कहलाती है, क्या होती है? आरबीसी की कमी, रक्त का धक्का ना बनना, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि, हीमोग्लोबिन की वृद्धि। तो ये होती है रक्त का धक्का ना बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन से बंध कर परिवहन होता है? 50%, 70%, 97%, 100%। तो ये होता है 97%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त का सबसे बड़ा बफर तंत्र कौन सा है? फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन बफर, अमोनिया बफर। तो ये होता है बाइकार्बोनेट बफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में लगभग कितनी गुना अधिक दृढ़ता से जुड़ी हुई है? 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 250 गुना। तो ये होती है 250 गुना जुड़ी अधिक। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति के आरबीसी पर कौन सा प्रतिजन होता है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, कोई भी नहीं। तो ना ए होता है ना ओ होता है, ए होता है ना बी, कोई भी नहीं इसमें उत्तर। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।